प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने मन को हम थाम कर बैठे कि परमेश्वर आज भी हमारे दिल में बड़ा कार्य करने वाला है, ना ही सिर्फ बोलने वाले, लेकिन अगर सुनने वाले भी तैयार ना हो तो परमेश्वर उनके जीवनों में कैसे कार्य करेगा। एक भूमि को, एक बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने वाला परमेश्वर है। और जैसे कि हमारे आसपास जितने ही खेत हैं, और हम जानते कि खेतों में जब हल चलाते और एक फसल के लिए तैयारी करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि वो अगर कुछ बीज बोया जा सकता है, तभी उसके ऊपर एक बड़े फसल का हम कामना कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम 17वें चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, प्रेरितों के काम, और 17:3 में हम पढ़ते हैं, और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना, मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। हम जानते हैं कि पौलुस और सिलास अलग अलग जगह पर जा जाकर परमेश्वर की हमदो सिताइश, परमेश्वर की हमदो सना करते हुए ये लगातार बोलते रहते थे कि परमेश्वर यीशु मसीह ही मसीह है, जिसका इंतजार अभी तक यहूदी लोग करते रहे, लेकिन उस समय भी लगातार उन्होंने माना नहीं और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। इस बात को वो लगातार बयान करते रहते थे जहाँ जहाँ जाते थे। जैसे पौलुस की सेवकाई के अनुसार उसको अलग अलग करंथियों में, गलातियों में और अलग अलग जगह पे, फिलिपियों में अलग अलग जगह पर जा जाकर परमेश्वर ने मौका दिया कि वो परमेश्वर की हमदो सिताइश कर सके। लेकिन वो जहाँ जहाँ जाता सताव, परेशानियाँ और मुसीबतें, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती रहती थी, लेकिन कभी भी परमेश्वर से वो पीछे नहीं हटता था। अगर हम 17:6 में जाते तो उसमें हम देखते कि लिखा हुआ, उन्हें वहाँ ना पाकर वह ये चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। जैसे अलग अलग जगह पे जाते थे तो कुछ इनमें ऐसा था कि जो कि संसार के अनुसार नहीं चलते थे। तो क्या लिखा हुआ कि उल्टा पुल्टा, जिन्होंने संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया था वो लोग यहाँ भी आ पहुंचे हैं। क्या हम में वो ताकत, परमेश्वर की सामर्थ है कि हम संसार के बीच में से चलते हुए संसार जैसे ना हो, और संसार को उल्टा पलटा, यानी कि जैसे विचारों के साथ, जैसी कामों के बीच में संसार चल रहा, अपने ही विचारों के बीच में चल रहा, वैसे नहीं, लेकिन परमेश्वर के किंगडम को, परमेश्वर की आराधना को, महिमा को उनके बीच में स्थापित करने के लिए वाकई ही दुनिया हमारे साथ नहीं चलेगी। और इस कारण हमारे विचारों को, हमारे बातचीत को शायद ग्रहण न करे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि परमेश्वर के नाम से जब हम चलते तो लोग कहते कि ये लोग संसार को उल्टा पलटा कर रहे हैं। होने दे कि ऐसा हम में भी वो काबिलियत पाई जाए कि हम भी संसार में उसको उल्टा पलटा करने की ताकत रख सके और परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर सके। आप सोचो कि जैसे दुख, तकलीफ, परेशानियां आजकल मसीही लोगों के बीच में, और जो लोग परमेश्वर के नाम को धन्य कहते, उसकी सच्चाई के बीच में चलते, बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी परेशानियां आती, लेकिन जो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं वो कभी भी ना पीछे हटने की ये ताकत रखते, ये सामर्थ रखते, और कभी ना पीछे हटते, और हमेशा परमेश्वर के होसन्ना के गाने गाते रहते। और 17:16 आयत में हम जाएंगे कि पौलुस एक ऐसी जगह पे पहुंचा है जहां पे अतः व आराधनालय में यहूदिया और 16, जब पौलुस एथेंस में उनके बाद जो रहा था तो नगर की कुमूतों से भरा हुआ था, देखकर उसकी जी जल गया। और आराधनालय में यहूदियों और भक्तों में और चौक में लोग उसको मिलते थे, उनसे हर दिन वाद विवाद किया करते थे। ऐसा नहीं कि वाद विवादों से लोग दूर रहते हैं, लेकिन वाद विवाद करके ही हम कहीं ना कहीं किसी समझौते पे पहुंच सकते हैं। 17:22 में अगर हम जाते हैं तब पौलुस ने
अरितुबुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। वहां पे भी जैसे कि हमारे भारतवर्ष में है, वहां पे भी बहुत से लोग देवताओं को मानने वाले थे, अलग अलग मूर्तियां बनाकर, हाथों की कारीगरियों को बना बनाकर पूजते थे। और कहते हैं कि एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ था कि अननोन गॉड, कि जिस परमेश्वर को वो जानते ही नहीं। और पौलुस उनके बीच में जाकर क्या कहता है कि मैं उस परमेश्वर की ओर से आया हूं जिसको तुम जानते भी नहीं हो। तो सोचो, जो वक्त आज चल रहा वो वक्त उस समय भी चला करता था कि जब मूर्तियों के बीच में और पेड़ों को, चंद्रमा को और ऐसी अलग अलग चीजों को लोग पूजा करते थे और उनकी आराधना किया करते थे। लेकिन जब पौलुस उनके बीच में गया तो उन्होंने बोला कि मैंने एक ऐसी, कहते तुम बहुत ज्यादा रिलीजियस हो, बहुत ज्यादा धर्मी हो। इंडिया के लोग भी, भारत के लोग भी बहुत ज्यादा धर्मी है और धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े और पता नहीं कौन कौन सी ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर, जो कि अनादिकाल का परमेश्वर है, जो कि सर्व अधिकारी परमेश्वर है, वो हमारे जीवनों में बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे जीवनों में कार्य कर सकता। आज भी जब सताव, परेशानियां या मुसीबतें आती तो हमें परमेश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ना। हमेशा हमेशा परमेश्वर में बढ़ते जाना है। 18:9 कोई भी पढ़ दे जोर से। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। अब बहुत सी मर्तबा जैसे कि पौलुस की एक सुख दुख भोगी इंसान कहता है कि मैं भी एक कुमारी हूँ, जैसे सुख दुख भोगी इंसान हूँ। और जब हर एक जगह जाता और सब जगह पे मुसीबतों और परेशानियों का सामना करता तो कई बारी उसके बीच में भी ये आता कि परमेश्वर क्या ही इतनी मर्जी है कि जो इतनी मुसीबतें, इतनी ज्यादा परेशानियां आ रही हैं। और तब उसी वक्त स्वर्गदूत आकर उनको क्या कहता है, फिर दोबारा हिम्मत बढ़ाता है और क्या कहता है, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। और परमेश्वर उसको लगातार ढांढस बांधने वाला, कई बार हमारे पास कोई भी इंसान, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष हमारा रिश्तेदार नहीं होता, लेकिन जब हमें लगता कि आज हमारे साथ कोई भी नहीं, तब मेरे प्रियो विश्वासियों, मैं कहना चाहता कि परमेश्वर जिसने हमसे वायदा करा कि मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, वो हमारे साथ जरूर रहता, वो हमारे साथ वाक्य में साथ रहता है, क्योंकि उसने ये वायदा करा। ये कोई इंसान का वायदा नहीं था, साइमन पीटर का वायदा नहीं, या किसी और परमेश्वर के दास का वायदा नहीं, ये परमेश्वर का वायदा है। ना जो छोड़ता ना त्यागता, अंत तक वफादार रहने वाला वही एक सच्चा परमेश्वर है। जब भी हम मुसीबत परेशानी में ऐसा सोचे कि आज तो हमें सबने ही छोड़ दिया, लेकिन मेरे प्रियो वो परमेश्वर है जो हमारी ओर हमेशा रहता है। और वचन यूं भी कहता कि जिसकी ओर यहोवा, उसका विरोधी कौन हो सकता है। तो हम क्या चाहते कि इंसान हमारी ओर हो या यहोवा हमारी ओर हो? यहोवा परमेश्वर हमारी ओर हो ना। जैसे कि ये वर्ष परमेश्वर ने हमें इस साल की स्टार्टिंग में यहोशू 5 में दी कि पूरे संसार भर में कोई भी तेरे सामने खड़ा ना रह पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। ये वायदा किसका है? किसी इंसान का है या परमेश्वर का है? परमेश्वर का वायदा है, जो कि कभी हमें अपमानित या शर्मिंदा नहीं होने देता। 18:28 में, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता था। अब कई बारी हमारे सामने भी बहुत से लोग आते हैं जो विवाद करना चाहते हैं,
और कोई लोग अपने ही विचारों के साथ, अपने ही बातों के साथ उनके साथ आर्गुमेंट करना चाहते हैं, उनके साथ बात विवाद करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता कि सावधान, आपको कुछ भी बोलना है इस विषय में तो आपको परमेश्वर के वचन का ही सहारा लेना, अपने दिमाग से नहीं। अपने दिमाग से कुछ भी बोलते जाएंगे तो आप पराजित हो जाएंगे। एक चीज में सही होंगे तो दूसरी चीज में वो गलत साबित कर देंगे। लेकिन जब वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके बीच में से बातचीत करेगा तो क्या होगा? आप परास्त नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर के आगे कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। परमेश्वर वो है जिसके आगे सेनाओं, फिरौन की सेना, और जिसके आगे बहुत बड़ा आंधियां, तूफान, परेशानियां कभी भी खड़ी नहीं रह सकती। परमेश्वर आंधियों को आदेश देने वाला परमेश्वर है, तूफानों को आदेश देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जिसके सामने कुछ भी असंभव नहीं है। आगे जाकर हम 19वें चैप्टर में जाते हैं और 19 की 11 आयत में जाते हैं। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि बीमार लोगों से उसकी देह के स्पर्श करा कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके बीच में से कार्य करना शुरू करता है तो बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। ऐसे कार्य जो कि दुनिया ने के लिए असंभव होते, ऐसे कार्य जो कि दुनिया चाहे तो नहीं कर सकती, लेकिन परमेश्वर के नाम से वो सभी कार्य आपके द्वारा परमेश्वर करवाता जाता और आप ये धन्य और धन्य और धन्य कहते जाते हैं। और अभी ऐसे ही वक्त में सोचो कि कुछ व्यक्ति स्कीवा के पुत्र थे। इसी में आगे बताया गया है कि स्कीवा के पुत्रों ने सोचा कि जैसे पौलुस दुष्ट आत्माओं को निकालता है, चंगाइयां करता है, हम भी इस चीज को ट्राई करें, हम भी करें कि हम भी सोचें कि हम भी ऐसा करने की कोशिश करें। लेकिन दुष्ट आत्मा उन पर हावी हो गई और क्या बोला? हम पौलुस को जानते हैं, यीशु को जानते हैं, लेकिन तुम कौन हो? मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा चलते रहते थे, दुष्ट आत्माएं भी हमें पहचानना शुरू कर देती, वो जानना शुरू कर देती कि इनके अंदर परमेश्वर की ताकत कार्य करती है। वो जानना शुरू कर देती कि ये परमेश्वर के लोग हैं, है ना। पिछले चैप्टर में उन्होंने पढ़ा कि भरमाने वाली आत्मा जो कि अपने मालिक को बहुत सी धन कमा के दिया करती थी, लगातार पौलुस और सिलास को बार बार जाके क्या बोला करती थी? ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं ना। उसको किसी ने प्रचार तो नहीं करा था, लेकिन जो दुष्ट आत्मा उसके बीच में से कार्य करती थी, उसके द्वारा वो जान जाती कि ये परमेश्वर के लोग हैं। और इस वजह से वो डरा करती थी और आदेश जब पौलुस ने दिया उसकी और टकटकी लगाकर उसको आदेश दिया कि उसमें से निकल जा, और वो निकल गई। मेरे प्रियो, जब भी हमने एक बात सीखा था कि जब भी हम परमेश्वर के कार्य को निकले तो परमेश्वर को साथ लेकर निकलना है ना। ये एक और एग्जांपल आ गया कि ऐसा नहीं तो पौलुस और स्कीवा ने क्या सोचा कि हम भी जैसे जैसे देखा छुप के देखते होंगे, ऐसे ये प्रार्थना करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे ही कोशिश करते हैं। लेकिन वहां पर दुष्ट आत्मा उन पर हावी होकर उनके कपड़े तक फाड़ डाले। जब हम परमेश्वर का कार्य करने निकले तो हम परमेश्वर को साथ लेके चले, क्योंकि जब परमेश्वर को हम साथ लेके चलते तो परमेश्वर के फरिश्ते हमारे साथ हो जाते हैं। अगर परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग चाहे कम हैं, लेकिन परमेश्वर के फरिश्ते हमारे साथ हाजिर, क्योंकि उनके परमेश्वर के फरिश्तों को ना तो बारिश, ना आंधी, ना तूफान, ना ही कुछ और रोक सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 19 की 14, 15, 16 में हमने ये स्कीवा के पुत्र के बारे में हमने सीखा कि कैसे उनके जीवनों में परमेश्वर ने ये दर्शाया कि परमेश्वर सिर्फ अपने जनों के द्वारा ही कार्य करा करता।
अब जब पौलुस और अंद्रयास के सिलियास के साथ लोग देखा करता था, 19 में लिखा हुआ, जादू करने वाले में से भी बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। मेरे प्रिय, जब हम परमेश्वर का कार्य करते हैं तो परमेश्वर ये जादू टोनों से, अंधकार की ताकतों से और इन सारी चीजों से बड़ा है, कितने लोग विश्वास करते हैं? हाँ, तो जब बड़ा है और वो हमारे साथ है तो ये लोग हमारे सामने शर्मिंदा हो जाएंगे ना। उन्होंने भी वहां पे क्या करा कि अपनी पोथियां जो जिनमें से पढ़ के वो जादू टोना करा करते थे, अलग अलग चीजें करा करते थे, वो सारी जला डाली, क्योंकि उन्होंने देखा कि इससे भी बड़ा कोई है, इससे भी बड़ा है जो कि पौलुस के द्वारा कार्य करा करता। इन सब चीजों से बड़ा कोई है क्योंकि पौलुस के द्वारा, सिलास के द्वारा, अंद्रयास के द्वारा, स्टेफनस के द्वारा और इन सब के द्वारा कार्य करा करता। इस वजह से उन लोगों ने सारी अपनी इन सारी धन संपत्तियों को, उनकी ये धन संपत्ति तो थी, इनसे ही तो धन कमाया करते थे, इन्हीं से सारी चीजें सीख सीख के लोगों को अचंभित करा करते थे। 19:23 से हम आगे देंगे। उस समय उस पंथ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक सुनार अरिमथी के चांदी के मंदिर बनाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनकी और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा, हे मनुष्यों, तुम जानते हो कि हम काम से हमें कितना धन मिलता है। तुम देखते और सुनते हो कि केवल इफिसुस ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में कह कहकर इस पौलुस के बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है। अब जो मूर्तिकार थे और सारे लोग थे, इनके भी बिजनेस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। एक परमेश्वर की दास को बाहर से आया करते थे और जब वो आया करते थे तो उस समय पे जितनी भी बंदगियां दुआएं रखा करती थी लोगों में, स्ट्रेचर्स, हॉस्पिटल्स खाली होने शुरू हो जाते थे क्योंकि वहां पे जाकर लोग चंगाइयां, छुटकारे पाना शुरू कर देते थे। उनको बैन लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटलों का बिजनेस खतरे में आ गया है। जिन लोगों पर वो भरोसा कर प्रार्थना कर अंधविश्वासों के बीच में डाल के भरमा के लोगों को चला रहे, उनका बिजनेस खत्म हो गया। तो हॉस्पिटल का बिजनेस खत्म हो गया। जो धर्म के ठेकेदार बैठे उनका बिजनेस खत्म हुआ तो क्या होता था? उनको बैन लगा दिया गया कि अब इनको इंडिया में आना मना है, भारत में आना मना है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के सामने के कार्य होते हैं तो वो अचंभित लोगों को कर देते हैं, और जब अचंभित कर देते हैं तो जो लोग उसके खिलाफ, ऐसा नहीं कोई खिलाफ नहीं होगा, जो लोग उसके खिलाफ होते हैं वो कोशिश करते कि कैसे इनको हिलाया जाए, इनको गिराया जाए और इनको ये सिर्फ जगह से हटा दिया जाए, क्योंकि वो हमारे अंदर से यीशु को खत्म करना चाहते हैं। क्या यीशु खत्म हो सकेगा? कभी भी नहीं हो सकता, है ना। वो हमारे रास्तों को रोक सकते, वो हमारे बातों को रोकने की कोशिश कर सकते, लेकिन हमारे दिल में से यीशु को कभी भी नहीं निकाल सकते। वही यीशु जो कि सर्व अधिकारी परमेश्वर है, वही यीशु जिसके द्वारा सब कुछ संभव है, वही यीशु हमारे जीवनों में बड़ा बड़ा कार्य करता रहता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा उत्साहित करे और हमें परमेश्वर के सुसमाचार के एक वंश होकर परमेश्वर ने दर्शाया है। और परमेश्वर के नाम से सभी लोग खड़े हो जाएं। हम आपकी प्रार्थना किया।